भैया क्या धन्यवादी लोग एक प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर खुदावन ने आपके लिए कुछ बड़े अद्भुत कामों को किया है तो बेहतरीन तरीके से अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाते हुए जिंदा खुदा का धन्यवाद दें। हालेलुया। होप आज की टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगी। मैं चाहती हूँ आप लोग निकालिए न्याय चैप्टर 15 वर्स 14। न्याय 15:14। हालेलुया, आमीन। अब कहिए मेरे साथ, गिरा हूं पर हारा नहीं हूं। सब सो रहे हैं। गिरा हूं पर हारा नहीं हूं। विश्वास के साथ कहिए, गिरा हूं पर हारा नहीं हूं। हो सकता है आप बीच में थोड़े से गिर गए हो, थोड़े से खड़ गए हो, पर आप अभी तक हारे नहीं हो। परमेश्वर आपसे कह रहा है, गिरा हो तो गिरा होगा पर तू हारा नहीं है। आज आपको शैतान को क्या बोलना है? गिरा हूं पर हारा नहीं हूं। थोड़ा सा थक गया हूं पर हारा नहीं हूं। तेरे को लग रहा होगा कि मैं फिनिश हो गया हूं पर अभी भी मुझ में कुछ बाकी है। यस, गिरा हूं पर हारा नहीं हूं। आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज आपने मुझे यहाँ खड़ा किया आपके वचन को सुनाने और समझाने के लिए। धन्यवाद देते हैं यहाँ आपने सबको भला चंगा उपस्थित रखा। आपकी उपस्थिति में यहाँ आप सबको चंगाई, समझ, पॉजिटिविटी और पवित्रता की आत्मा दे प्रभु। थैंक यू जीसस, हर कामों के लिए, हर चीज़ों के लिए धन्यवाद। आमीन। मैं आज एक चीज़ सैमसन को लेकर बोलूँगी, सिमशोन को लेकर, उसके बाद आगे बढ़ूँगी। हम जब भी सिमशोन का नाम लेते हैं या बहुत बार बस सिमशोन की कहानी में लोगों को डिलाइला दिखती है, उसकी गलती दिखती है। और जब भी हम नाम लेते हैं सिमशोन का तो लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ, वो बंदा जो एक लड़की के लिए गिर गया था, वो बंदा जो एक लड़की की वजह से अपने बालों को काट दिया था। और वो लोग बस एक गलती सिमशोन की देखते हैं। और पता है, बहुत लोग आपकी जिंदगी में आपकी पूरी जिंदगी आपकी एक गलती याद कर कर निकाल देंगे। क्यों पता है? क्योंकि उनकी नज़र में यहाँ होती है, उनकी नज़र यहाँ होती है। हमें अपनी नज़र ऊंची रखनी है। भजन संगीता 121 लिखा है, हमें अपना नज़र ऊंचा रखना है, हमें अपना सोच ऊंचा रखना है। मत सोचिए कौन आपके साथ है नहीं है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। भजन संगीता 121 1 and 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत यहाँ नहीं होता, पर्वत ऊंचा होता है, बहुत ही ऊंचा होता है। और हम मसीही भाई बहन हैं, हमें अपना सोच, अपनी नज़र ऊंची रखनी है। और खुदावन तो इन लोगों की तरह है ही नहीं जो हमें एक गलती के वजह से हमारी जिंदगी खत्म कर दें। लोग आपकी गलतियां को देखेंगे, लोग आपके फेलियर को देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो व्यक्ति है जो सिमशोन के बारे में कहा गया था, उसने मृत्यु के समय इतनों को मारा जितनों को उसने पूरी जिंदगी में मारा नहीं। इतना बल उसको प्रभु दिया था। और लोग आपके फेलियर को देखते हैं, आपकी घटना को देखता है, गिरना को देखता है, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। वो याद रखता है और आपको इतने मौके देता है जहाँ पे आप बहुत सारे विजय के मौके प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको एक
गलती की वजह से, वन टाइम मिस्टेक की वजह से वो आपका जिंदगी खत्म नहीं करता है। वो आपको एक गलती के हिसाब से नहीं तोड़ता है। वो हमें परख कर चुनता है। हम चुने हुए लोग हैं, वो हमें परख कर चुनता है, ऐसे वैसे नहीं चुनता है। यशाया 48:10। हम चुने हुए लोग हैं। बहुत बार क्या होता है कि सामने वाले आदमी को बस ये एक गलती को याद दिलाया जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है सामने वाला आदमी। और बहुत बार होता है कि वो इतना ही डिप्रेस्ड हो जाता है कि गलत संगति में आने लगता है, गलत सोच, गलत विचार, गलत कार्य को करने लगता है, जो कि खुदा को एकदम पसंद नहीं। और यही चीज एक बाइबल में बताई गई है, नीति वचन 4:14 में। नीति वचन 4:14। हमें यहाँ पे कहा गया दुष्टों की राह में पाँव ना रखना। जो गलत संगति में गलत कार्य को करते हैं उनके लिए, दुष्ट के राह में पाँव ना रखने को, जो हमारे लिए सही नहीं है और खुदा पसंद नहीं करता, उसे छोड़ दो। मैं 100 के साथ रहकर उन्हें खुश कर जिंदगी बिताने से बढ़िया है खुदा में अकेला रहो और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करो। और एक चीज कहना चाहूंगी कि लोगों की याददाश्त और खुदा की याददाश्त में बहुत फर्क है। लोगों की याददाश्त और खुदा की याददाश्त में बहुत फर्क है। और हमें अपना जीवन लोगों की याददाश्त के हिसाब से नहीं बिताना, हमें अपना जीवन खुदा की याददाश्त के हिसाब से बिताना। 2023 में बुरा घटा हुआ आपके साथ 24 में नहीं आया है, 2024 में बुरा घटा हुआ प्रभु आपके साथ 25 में नहीं जाने दिया, और 2025 में बुरा घटा हुआ आपके साथ प्रभु 26 में नहीं जाने देगा। तो इसके लिए अगर कोई आपको कोई आपका गलती हो और उसको लोग बार बार याद दिलाते हैं, तो उसमें से आपको फ्री होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, मैं वो नहीं हूँ जो वो कहते हैं मैं हूँ, मैं वो हूँ जो खुदा कहता है मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सैमसन की लाइफ की एग्जाम्पल ही ये है। खास करके बहुत बार देखिएगा जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं वो लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया या वो लोग फेल हो गए, तो उन्हें लगता है कि और एक बार दे दे, अब आइडिया आ गया, अब चांसेस है कि पास हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर भी वो नहीं दे पाते। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें याद दिलाया जाता है, याद कर तू फेल थी, लास्ट टाइम तो फेल थी, क्या भरोसा इस बार भी फेल हो, ये याद दिलाया जाता है। और उसमें वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, अब मैं गिर गया हूँ, अब मैं गिर चुका हूँ। और शैतान भी सोचता है, हाँ ये गिर गया है, ये गिर रहा है, अब मैं इस पर अपना विजय प्राप्त करूँगा। लेकिन अगर आप सैड होकर भी थोड़ी सी हिम्मत लेके प्रभु की उपस्थिति में आते हो ना, आपको पता नहीं है आपने शैतान को कितनी बार और गिरा चुका है, आपको पता नहीं है शैतान को क्या हो रहा है, कितना गिर चुका है वो, क्या कर रहे हैं आप उसके खिलाफ। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत लेकर उसकी उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में आते हो ना, वो आपका उद्धार करता है। निकालिए भजन संहिता 34, चैप्टर 34, वर्स 17 and 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आपको पता है, अगर आप ट्रेल में हो ना, आपके बुरे दिन भी उतने बुरे नहीं होंगे, और आप अपने अच्छे दिन में
जब भी बल हो, आपके पास जब बल हो, घुटने टेक लें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। जब कठिन परिस्थितियां आएंगी, जब आपके साथ कोई नहीं रहेगा, और अगर आपने वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं और वो उपवास करी हुई हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, खुदा उतर कर आपके लिए कामों को करेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं। हिम्मत रखिए, कभी नहीं आप ठुकराएंगे खुदा के ऊपर से। खुदा आपके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। जैसे सैमसन ने खुदा से बल मांगा, प्रभु ने उसको बल दिया। आप मांगिए, खुदा आपको देगा। चिंता मत करिए कौन क्या करेगा, खुदा ही सब कुछ है। लोग देखते रहेंगे, उन लोगों का काम ही है देखना, लेकिन आप अपना कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पास्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।